अब जब उसने वो मर्ग वहां पटकिया तो वो साधु की नजर गई, भाई के खुड़का हुआ कौन बोला। जब उस संत ने देखा रही तो भाई कुकर्मी आदमी है, कौन आ गया इनके भगतनी के घर में, मांस ये मर्ग मार रखा इसने। तो उस लड़की से पूछा, बेटा यू कौन है, कौन आ गया तेरे घर में। वो कहने लगी, जी ये भगत जी है आपका, ये आपका सेवक है। बाबा जी ने ठा लिया जोड़ा, जब अड़ कसू गलत जगह आ गया भाई, तू तो ये किसा सेवक मर्ग मार के ला रहा। तो फिर उसने देखा कि तो संत था, आया हुआ है आज तो तुम्हारे दरबार पे। अब उसके अंदर भी जो पूर्व जन्म की भक्ति थी वह जागृत होगी। परमात्मा कहते हैं, कबीरा दर्शन संत के परमेश्वर आवे याद, और लेखे में वाहे घड़ी बाकी का समय बाद। तो उसी समय उस अजामेल ने भी पैर पकड़ लिए और उस बहन ने भी, उसकी पत्नी ने, और कहने लगे महाराज हमारे द्वार से आप नो मत जाओ। अब पहले पापी आत्मा और आप जैसे महापुरुष हमें कोई सदुपदेश नहीं देंगे, हमारा कोई रास्ता मार्गदर्शन नहीं करेंगे, तो हम बुराई कैसे छोड़ेंगे। वो बोला मैंने छोड़ दो जल्दी, बस मेरे साथ तो मजाक कर दिया किसी ने, मैं गलत आ गया यहाँ पे। तो उन दोनों ने बहुत याचना की कि नहीं साधु, नहीं महाराज आपने ऐसे नहीं जाना चाहिए, हम बुरे हैं भले हैं आप ही के तो हैं, आप हमें कुछ शिक्षा दीजिए ताकि हमारी बुराई छूट सके। काफी आग्रह करने से संत ने दया आगी कि भाई चल इतना कुछ कह रहे हैं, गलती हो जाया करती है, और ये कहें भाई हम सुधरने की चेष्टा करेंगे तो ठीक है। कहने लगे भाई इस बीमारी ने बाहर घेर का, अभी आज से प्रण करो, कसम खाओ, प्रतिज्ञा करो कि ये बुराई तुम नहीं करोगे। अब कहते हैं साधु दर्शन राम का, मुख पे बसे सुहाग, और दर्शुनी को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। अब वो पूर्ण भाग थे क्योंकि पिछले जन्म की कमाई थी, और किसी ना किसी जन्म में वो परमात्मा की शरण में रहे हुए होते हैं। जो प्रभु आते हैं प्रत्येक युग में आते हैं, और वही कमाई उनको मनुष्य जीवन दिलवाती रहती है। बाकी जो अन्य हठ योग आदि करते हैं वो तो मलाई यही खत्म खर्च करते रहते हैं, सिद्धियां प्राप्त करके या कोई राज्य प्राप्त करके फिर पैरेलल हो जाते हैं।